वेलकम टू एटम क्लासेज। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कोलराउस लॉ के बारे में बताया था, फिर उसके एप्लीकेशंस के बारे में स्टार्ट किया था। पहला एप्लीकेशन बता दिया था, और पहला एप्लीकेशन क्या था उसमें कि कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी के बारे में लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये कोलराउस लॉ का पहला एप्लीकेशन था। अब दूसरा एप्लीकेशन इसमें ये जानना है कि इसमें केसी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। केसी मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, साम्य स्थिरांक। ठीक है, तो अब हमें कैलकुलेट करना है साम्य स्थिरांक या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ कोलराउस लॉ। ठीक है, तो देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लेते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे हम ले लिए CH3COOH और ये CH3COO- और साथ में बनाएगा ये H+ आयन। तो ये हो गया। अब इनिशियल कंसंट्रेशन इसका मान लेते हैं कि 1 है। कब? जब t = 0 हुआ, उस समय इसका कंसंट्रेशन होगा 0 और इसका होगा 0। अब किसी टाइम पे जिसको बोलते हैं टी इक्विलिब्रियम, जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा तो ये क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसमें से कुछ पूरा का पूरा ना डिसोसिएट होकर क्या होगा? कुछ पोर्शन ही, कुछ परसेंटेज ही इसका डिसोसिएट होगा। तो यहाँ जो परसेंटेज है उसको मान लेते हैं अल्फ़ा। तो अल्फ़ा क्या होगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना डिसोसिएट हो रहा है। तो इसमें से अगर 1 - अल्फ़ा हो रहा है तो ये हो जाएगा अल्फ़ा और ये भी हो जाएगा अल्फ़ा। ठीक है, तो हमको ये पता चल गया, इसमें ये चीज़ जो है नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए। अब हम ये मान के चलते हैं कि इसका जो कंसंट्रेशन है 1 मोल ना होके C मोल्स है इसको, तो इसमें क्या करना है? C का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा? C का मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी C का मल्टीप्लाई और यहाँ का भी C का मल्टीप्लाई। C यहाँ पर है कंसंट्रेशन, कितना इसका कंसंट्रेशन है। ठीक है, अब हमको अगर Kc निकालना है तो Kc का फार्मूला आता है कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ये फार्मूला कितनी बार आ चुका है इस चैप्टर में भी, पिछले चैप्टर में भी, और वैसे भी 11th का टॉपिक है। ठीक है, तो ये होता है प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट। तो अब हमें यहाँ प्रोडक्ट लिखना है, तो प्रोडक्ट ये है और ये है, तो इसका कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई इसका कंसंट्रेशन, ये लिखेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं CH3COO- इसका कंसंट्रेशन और मल्टीप्लाई कर देंगे H+ का कंसंट्रेशन और डिवाइड बाय ये है आपका रिएक्टेंट। तो यहाँ पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन COOH। अब जो इसकी वैल्यू आएगी, यहाँ पे दिया हुआ है इसका कंसंट्रेशन C और इसका भी C, तो C × C और डिवाइड बाय ये लिख देंगे C1 - अल्फ़ा, हो जाएगा C1 - अल्फ़ा। तो ये हो गया। अब यहाँ पर C दिया है तो C² × अल्फ़ा² डिवाइड बाई C और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 - अल्फ़ा। C से एक C कट जाएगा, यहाँ से एक C, इसका स्क्वायर से ये कट गया, तो टोटल वैल्यू आ गई अल्फ़ा² डिवाइड बाई 1 - अल्फ़ा। तो यहाँ पे जो Kc होगा, Kc की वैल्यू हो जाएगी अल्फ़ा² 1 - अल्फ़ा। तो एक तो Kc का ये फार्मूला हो गया। तो यहाँ पर C होता है, C भी लिखते हैं, C छूट गया था यहाँ पे, साथ में यहाँ पर भी हो जाएगा C, तो C अल्फ़ा² 1 - अल्फ़ा, ये वैल्यू हो जाएगा। अब बात करते हैं, ये चीज़ जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करता है कोलराउस लॉ। तो अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात करते हैं तो क्या होगा? अल्फ़ा की वैल्यू वेरी लेस होगी, लिख देते हैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी? वेरी लेस। ठीक है, बहुत ज़्यादा अल्फ़ा की वैल्यू कम होती है, और कम होगा तो 1 - अल्फ़ा लगभग बराबर हो जाएगा 1 के। ठीक है, अब इस चीज़ को यहाँ पे पुट करेंगे, तो अगर यहाँ पुट करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी Kc = C² और नीचे इसकी वैल्यू तो पूरा 1 हो गया। तो एक ये फार्मूला आ गया। अब यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो अल्फ़ा = हो जाएगा, ये नीचे चला जाए तो हो जाएगा Kc डिवाइड बाई C और इसका अंडर रूट। तो हमें यहाँ पे 2 फार्मूला पता चला, एक फार्मूला ये और एक फार्मूला ये, दोनों सेमी फार्मूला है, किसी फार्मूले को आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए Kc = C α², ये वैल्यू यूज करते हैं। अब इससे हमको अगर अल्फ़ा की वैल्यू पता है, कंसंट्रेशन पता है, तो हम Kc की वैल्यू निकाल सकते हैं।
तो ये दूसरा एप्लीकेशन था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए Kc का वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं थर्ड एप्लीकेशन की। तो तीसरे एप्लीकेशन में हमें क्या करना है, अल्फ़ा की वैल्यू निकालना है। तो थर्ड एप्लीकेशन यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करना होता है। अब अल्फ़ा होता क्या, तो अल्फ़ा है, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या फिर इसको बोल सकते हैं कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। अब अगर इससे हमको हिंदी में लिखना हो तो हिंदी में लिख देते हैं कि वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा, या फिर बोल सकते हैं आयनन की मात्रा। तो हमें अब तीसरा एप्लीकेशन इसका है कोलाउस लॉ का कि हमें यही अल्फ़ा की वैल्यू निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन निकालना है। तो इसमें क्या होगा कि इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला याद करना है, अल्फ़ा इक्वल टू होता है लेमडा m डिवाइड बाई लेमडा नॉट m। तो डायरेक्ट इसी फार्मूले को यूज़ करना है, जहाँ पे लेमडा m पता है क्या है, मोलर कंडक्टिविटी है, और ये क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का जो रेशियो आता है उसी को बोलते हैं अल्फ़ा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इस एप्लीकेशन में 3 एप्लीकेशन होगा। इन 3 एप्लीकेशन से हमें क्या क्या पता चलेगा, सबसे पहले पता चलता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, तो सबसे पहला ये निकाल सकते हैं। दूसरा एप्लीकेशन था Kc निकालने के लिए, तो यहाँ पे दूसरा फार्मूला Kc इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर, या लिख सकते हैं अल्फ़ा इक्वल टू Kc डिवाइड बाई सी का अंडर रूट। और तीसरा फार्मूला हो गया ये अल्फ़ा इक्वल टू लेमडा m डिवाइड बाई लेमडा नॉट m। अब कोलाउस लॉ के एप्लीकेशन पे ही आपको इंटेक्स का एक क्वेश्चन कराते हैं जिसमें Kc और अल्फ़ा की वैल्यू पूछी गई है। तो ये इंटेक्स का है 3.9, इंटेक्स का क्वेश्चन है 3.9। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 0.025 मोल पर लीटर ये दिया हुआ है मेथेनोइक एसिड HCOOH। इसकी बात करें तो ये हो गया कंसंट्रेशन। अगला दिया है कंडक्टिविटी दिया गया है, तो मोलर कंडक्टिविटी है 46.1 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल पे -1। और इसमें साथ में दिया गया है लेमडा नॉट H दिया गया H+, और इसकी वैल्यू है 349.6 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल पे -1। उसके बाद दिया लेमडा नॉट HCOO-, इसकी वैल्यू दी गई है 54.6 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल पे -1। और पूछा क्या, इसमें अल्फ़ा की वैल्यू पूछ दिया गया है और साथ में पूछा गया Kc की वैल्यू। तो टोटल ये क्वेश्चन है, इसमें हमको अल्फ़ा और Kc की वैल्यू निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपल सा कोलाउस लॉ के लिए जो फार्मूला बताया गया था, तो फार्मूला क्या था, एक फार्मूला था तो अल्फ़ा इक्वल टू ये डिवाइड बाई लेमडा नॉट m, एक फार्मूला तो ये था। दूसरा फार्मूला क्या था, दूसरा फार्मूला Kc के लिए भी था, तो Kc इक्वल टू क्या होता था, C अल्फ़ा स्क्वायर, एक फार्मूला ये था। और साथ में ये वैल्यू निकालना हो तो लेमडा नॉट m कैसे निकलता है, लेमडा नॉट m अगर हमको इसका निकालना है HCOOH का, तो इसकी वैल्यू होती है लेमडा नॉट m H+ प्लस लेमडा नॉट m HCOO-। तो हमें ये दोनों वैल्यू दिया गया है, इससे हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू पता चल जाएगी, ये वैल्यू कैलकुलेशन में दिया ही गया है, कंसंट्रेशन C की वैल्यू यहाँ दी गई है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट इसके फार्मूले पे हो जाएगा। तो ये लेमडा नॉट m H+ का, तो H+ का दिया हुआ है ये, तो ये हो जाएगा 349.6 प्लस इसके लिए दिया है 54.6। अब दोनों को अगर हम जोड़ लेते हैं तो कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा 2 पॉइंट, यहाँ हो जाएगा 4 और क्या आ जाएगा 10 के 0 3 1 4, ये हो जाएगा 404.2। इसको अच्छे से लिख देते हैं 404.2। और यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ये हो जाएगा, यहाँ जो दिया गया है सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो सबसे पहले तो हमको लेमडा नॉट m की वैल्यू पता चल गई। अब हमें लेमडा m की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, तो इससे हम अल्फ़ा निकाल सकते हैं। तो अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा लेमडा m डिवाइड बाई लेमडा नॉट m, और लेमडा m की वैल्यू दी गई है कितना है 46.1, और डिवाइड बाई ये वैल्यू लिख देंगे 404.2। तो इस पूरे को कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 0.114। तो ये पूरी वैल्यू हमको अल्फ़ा की वैल्यू पता चल गई।
अब हमें अल्फ़ा की वैल्यू पता है, कंसंट्रेशन यही सी है, ये कंसंट्रेशन, ये वैल्यू पता है, के सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो के सी की वैल्यू कैसे निकलेगा, के सी इक्वल टू हो जाएगा सी, ये वैल्यू हो जाएगा 0.025 इंटू इसका स्क्वायर, तो 0.114 इंटू 0.114। अब इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी आ जाएगी 3.67 इंटू 10⁻⁻⁴। तो इस तरह से हमको के सी की वैल्यू निकल गई। ठीक है, तो ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ये 3.9 था इंटेक्स का। इसी तरह से इंटेक्स के अलावा आपका एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन दिया गया है जो इसी पे है, इसी पे बेस्ड है, और उसमें भी के सी और अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इस टाइप के क्वेश्चन नीट में और क्लास 12 में भी कई बार पूछ चुका है। नीट में तो रिपीटेड क्वेश्चन होता है इसे पूछने के लिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों वैल्यू पूछता है। ठीक है, तो ये आपका इस पे एप्लीकेशन और एप्लीकेशंस पे ये आपके न्यूमेरिकल हो गए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में।